रिकॉर्ड बनते ही हैं टूटने के लिए। जैसा कि न्यूजीलैंड की 36 साल के बाद बेंगलुरु में पहली जीत और भारत में पहली टेस्ट सीरीज जीत। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं कमलेश पाठक। जैसे कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच में 3 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जानी है, जिसके 2 मैच हो चुके हैं। पहला मैच जिस तरह से भारत पहले पारी में 46 रन पर आउट हुआ, उसके बाद दूसरी इनिंग में सरफराज और ऋषभ पंत की बेहतरीन बल्लेबाजी तो हुई, फिर भी भारत वहाँ से मैच नहीं जीत पाया और बेंगलुरु में पहली न्यूजीलैंड ने 36 साल बाद पहली जीत हासिल की। उसके बाद आज जो पुणे में मैच खत्म हुआ 3 दिन में, हालांकि ये मैच 3 दिन में ख़त्म हो गया, लेकिन जिस तरह से इस मैच में पूरी स्पिनरों का बोलबाला रहा। जहां हम बात करें न्यूजीलैंड की ओर से सेंटनर, जो पहली बार खेले थे टेस्ट मैच में भारत के साथ, और उन्होंने जिस तरह से प्रदर्शन किया, पहले मैच में पहले पारी में 7 विकेट लेना, फिर दूसरे में 5 विकेट लेना, तो ये भारत की जो आधी कमर थी उन्होंने वहीं पे तोड़ दी और भारत 113 रन से ये मैच हार गया, जिस कारण न्यूजीलैंड पहली बार भारत में कोई टेस्ट सीरीज जीती है। जहां हम भारतीय बल्लेबाजों की नाकामी की बात करें तो जो स्पिन भारत के लिए स्पिन गेंदबाजों को खेलने के लिए खेलने के लिए भारतीय बल्लेबाज जाने जाते हैं, लेकिन ये एक मिचेल सेंटनर के सामने नहीं टिक पा रहे हैं। तो ये एक बहुत गंभीर और विषय सोचने वाली बात है। हालांकि भारत की ओर से वाशिंगटन सुंदर ने भी एक अच्छी गेंदबाजी करी। पहले मैच में उन्होंने 7 विकेट लिए, दूसरे में 2-3 विकेट लिए, लेकिन जो भारतीय बल्लेबाज हैं जिनसे उम्मीद थी, आपके विराट कोहली, रोहित शर्मा, हालांकि जिस तरह से कल अमेजिंग एशिया कप जो टूर्नामेंट है वहाँ पे जो 2 रन आउट हुए, उससे भारतीय टीम के हार में बहुत बड़ा हाथ रहा। वैसे ही आज भी ऋषभ पंत का रन आउट होना, ये एक इस तरह से जो भारत की जो जीत में है उसमें बहुत हार में बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि ऋषभ पंत एक ऐसे खिलाड़ी थे जिस तरह से यशस्वी जायसवाल ने शुरुआत करी थी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, वहीं पे ऋषभ पंत और विराट कोहली अगर खेलते तो शायद ऋषभ पंत एक तीसरी पारी खेलते और विराट कोहली धीरे खेलकर ये मैच जीत सकते थे, लेकिन उनका रन आउट होना एक अलग ही रहा और इस तरह से भारत ये सीरीज हार गई। जहां ये सीरीज शुरू होने से पहले बात ये हो रही थी कि जो 5 मैच होने हैं घरेलू मैच में, वहां पे 5-0 से भारत कब्जा करेगा। हालांकि बांग्लादेश पे तो पकड़ बना ली थी, लेकिन न्यूजीलैंड जो हर जगह भारत को टक्कर एक कड़ाके की टक्कर देती है, जैसे कि WTC के फाइनल में, आपका वर्ल्ड कप में ले लीजिए, और आज जिस तरह से टेस्ट मैच में, तो भारत के लिए न्यूजीलैंड का तोड़ पाना बहुत मुश्किल हो गया। पहले भारत ऑस्ट्रेलिया को से टक्कर देती थी, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया को बराबरी का रहता है। लेकिन न्यूजीलैंड जब भारत के सामने आती है तो पता नहीं भारतीय खिलाड़ियों को किस तरह से उनको सामना नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं उनको फॉल्ट हो गया, भारत ये मैच हार जाता है। तो यहाँ पे अब अगला जो मैच मुंबई में होना है भारत को, वहाँ पे 1 तारीख से वो मैच शुरू होगा, तो वहाँ पे भारतीय टीम को ये लास्ट मैच जीतकर अपनी लाज बचानी होगी, वरना इस तरह से अगर 3-0 से हार गए तो ये WTC का जो फाइनल में पहुँचने का भारत का सपना है, शायद वो सपना ही बन जाए, क्योंकि इसके बाद जो भारत को खेलना है वो गावस्कर ट्रॉफी है, जो ऑस्ट्रेलिया के में जाके 5 टेस्ट मैच खेलना है। और ऑस्ट्रेलिया जिस हिसाब से भारत यहाँ पे खेले, अगर इसी हिसाब से ऑस्ट्रेलिया में खेलेगी तो वो उन्हें कहीं भी मौका नहीं देगी जीतने का। तो भारत को बहुत चीज़ों में शुरुआत करनी, अपनी सुधार करनी है कि किस तरह से हम आगे बढ़ें, और भारतीय बल्लेबाज जैसे कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जो एक अनुभवी खिलाड़ी है, इनसे रनों की बहुत ज़रूरत है। कब तक दूसरे बल्लेबाजों पे टिक रहेगी, क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली जिस तरह से एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, उनका ये आज के मैच में चलना बहुत ज़रूरी था। तो ये है। और वहीं पाकिस्तान और इंग्लैंड की बात करें तो वहाँ पे जो पाकिस्तान ने बदलाव किए हैं, जो 2 नए बॉलर साजिद खान और नुमान खान को लेके आए हैं, तब से उनकी काया ही पलट गई है। इंग्लैंड के जो बल्लेबाज हैं, जो एक तरह 3-3 दोहरे शतक मारे थे और 13 शतक लगाते, वो बल्लेबाज रन बनाने के लिए तरस रहे हैं। तो इस तरह से ये मैचों का हाल चल रहा है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।